Panipat, Haryana. And I'm from Panipat, Haryana. And my father's name is Shri Mahendra Kumar Jain and my mother name is Shrimati Sushila Jain. Yes, जैन. सही है. आप जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? जी सर. आप बताइए महावीर स्वामी कौन थे? सर महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर. ओके. उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म बिहार के वैशाली में कुंड ग्राम में हुआ था. ओके. वैशाली आप गए हैं? नहीं सर. तो आपके जो है आप इतने धर्म को मानते हैं, जैन धर्म को आप नहीं मानते? जी बिल्कुल मानते हैं सर. तो आपने उनके पास नहीं गए जिनसे आप बिलोंग करते हैं? सर उनके पास वहाँ जाने की जरूरत नहीं है. उनसे मैं हार्डली अटैच्ड हूँ. और परमात्मा का नाम जब हम घर में बैठ के ले लेते हैं तो परमात्मा ही हमारे पास आ जाते हैं. हमें किसी स्थान पे जाने की जरूरत नहीं है. एक्सीलेंट. बहुत इंटेलिजेंट है आप. ये आगे बढ़िए. सर एज पर माई क्वालिफिकेशन I have passed my 10th class and 12th class from Haryana board in 2004 and 6 respectively. After that I did my graduation from commerce in 2009 and I have passed my post graduation in 2012. Okay, graduation आपने कॉमर्स में किया था? जी सर. सब्जेक्ट क्या क्या थे आपने? सर बेसिकली अकाउंटेंसी थे और मैनेजमेंट थे. उससे रिलेटेड ही सब्जेक्ट उसमें निकलते हैं. मैनेजमेंट में अकाउंटेंसी का रोल क्या है? सर मैनेजमेंट लाइक आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए आप अकाउंटेंसी वहाँ पे यूज होता है. लाइक आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, बैलेंस शीट आपने बना लिया है. नाउ थ्रू दैट थ्रू दोज अकाउंट्स यू कैन कम टू नो दैट हाउ मच प्रॉफिट यू आर अर्निंग. बट अगर आपको फ्यूचर के लिए मैनेज करके चलना है कि फ्यूचर में. बताइए आज आपने सुना है रिलायंस टेलीकॉम? जी सर. नाम सुना है आपने? वो आज उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं कि मैं दिवाली हो गया? कर दिया. एप्लीकेशन फाइल कर दिया. आप बताइए इसका कारण क्या हो सकता है? उन्होंने अकाउंटिंग ठीक से नहीं किया. उनको प्रॉफिट लॉस का पता नहीं लग रहा था. अगर कंपनी शट डाउन होने वाली होती है, खराब पोजीशन में होती है, तो उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए था. इसका मतलब उनकी जो अकाउंटिंग पर्सन है उनको राइट इन्फॉर्मेशन दिया या नहीं दिया? मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में भी कमी हो सकती है एज वेल एज जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में वो स्ट्रेटेजी में भी मैनेजमेंट. आप समझते हैं कि हमें अपने बिजनेस के साथ साथ हमें अपने कॉम्पिटिटर को लुक आफ्टर करना चाहिए. वॉट एवर स्ट्रेटेजीज दे आर फॉलोइंग, स्वोट एनालिसिस हमें करते रहना चाहिए. यस. ओके. तो ऐसा करना चाहिए था, ये आप सजेस्ट कर रहे हैं? जी सर. ठीक है जन जी, आगे बढ़िए. And sir, I have 3 semester experience as an assistant professor in SD College Panipat, and I have 8 month experience. आप ऑलरेडी प्रोफेसर हैं. आप KVS क्यों ज्वाइन आर्मी स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? Sir, basically my interest is in teaching the school students. I joined college at that time because after 2012, after my post graduation, I got married, and after that I was completely indulged in the family. But when my children grown up, that was a chance for me. अच्छा, आप मैरिड हैं? जी सर. ओके. आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ही इज अ लीगल एडवाइजर. ओके. उन्होंने कोई ऐसा एडवाइस आपको दिया लाइफ में जो आपके लिए बहुत यूजफुल हुआ? सही है. बिकॉज जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैरिज हुआ. मेरा बेसिकली स्टडीज की तरफ और जॉब करने में बहुत इंटरेस्ट था. तो उन्होंने मुझे ये एडवाइस दिया कि जिस टाइम पे जो काम नेसेसरी है आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए. और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपनी जो भी आपका टैलेंट है उसको आप थोड़े टाइम बाद भी निखार सकते. मीन्स उनसे मैंने ये सीखा कि सिर्फ अपने बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए. पहले में ये देखना चाहिए कि हमारी फैमिली की, हमारे सराउंडिंग्स जो पीपल हैं उनके लिए भी हमें कुछ करके चलना चाहिए. ठीक है. आर्मी स्कूल में अगर कहीं भी आपकी ट्रांसफर कर दी जाएगी तो आप फैमिली को, अपने हस्बैंड को और स्कूल को, अपनी ड्यूटी को कैसे मैनेज करेंगे? सर देखिए, फैमिली में मेरे चिल्ड्रन हैं, 2 डॉटर्स हैं और मेरे हस्बैंड है. बेसिकली हम लेकिन हस्बैंड की जॉब मेरी पानीपत में ही है, तो वो अपने वर्क प्लेस पे ही रहेंगे. वो हमारा होम टाउन भी है. बट आई विल शिफ्ट एज पर द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल जहाँ भी मेरा ट्रांसफर होगा. आप पानीपत से बिलोंग करते हैं? जी सर. पानीपत की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? सर पानीपत में 3 वॉर्स हुए हैं. सबसे लास्ट बताइए. दैट वॉज इन 1761. Okay. And that was between Ahmed Shah Abdali and Marathas. कौन जीता? सर अहमद शाह अब्दाली जीते थे. क्यों जीता? सर एक्चुअली एक तो उनके पास जो आर्मी थी वो भी अच्छी थी और जो वेपन्स थे वो ज्यादा एडवांस थे. और दूसरी बात उनके पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी थी. चलिए, इतने लोग आए हैं, आप क्यों जीतेंगे? आप इतने लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे, आप क्यों जीतेंगे? आप में क्या है कि आपका सिलेक्शन होगा?
आएंगे तो बहुत लोग। जी सर। आप क्या लेके आए हैं कि आपका सिलेक्शन कर दिया जाए? सर फर्स्टली मैं ये कहना चाहूंगी, आई रिस्पेक्ट टू ऑल, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं इंटरव्यू के लिए, ऑल आर इंटेलेक्चुअल्स, बट मैं अपने आप को इस तरह से अलग मानती हूँ बिकॉज आई कैन इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट वेरी मच वेल। मैं और बीइंग अ फीमेल भी मैं इस चीज का फायदा उठाती हूँ सर, कि मैं अपनी स्टूडेंट्स के साथ ही, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जल्दी मदर वाला रिलेशन क्रिएट कर लेती हूँ। और एडोलसेंस स्टेज में, लाइक 11th और 12th की जो स्टेज होती है, बच्चे थोड़ा ये होता है कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है वही ठीक है, बट मैं उनको कन्विंस कर लेती हूँ अपनी बातों से दैट व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज बैड फॉर देम, और उनके इमोशंस को समझते हुए। देखिए, बच्चा जब एडोलसेंस स्टेज में पहुंच जाता है तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी चाहता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी समझ रहे हैं ना, वो चाहता है कि हमारे को बिल्कुल इक्वल बिहेवियरिज्म मिले जो हम आपके साथ कर रहे हैं। जी सर। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप बच्चों के साथ इक्वल बिहेवियर कैसे कर सकते हैं? बच्चा वो आपका स्टूडेंट है जी, वो चाहता है कि मेरे को इक्वल बिहेवियर किया जाए। सर इक्वल बिहेवियर उसको लगना चाहिए, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उससे अपनी बात, हम किस तरह से उससे अपनी बात मनवा सकते हैं, उसे कैसे अपनी बातों से कन्विंस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें हाइपर ना होते हुए, वो जिस तरह से भी अपनी लाइफ को चला रहा है उसे ध्यान से सुनते हुए, उससे इमोशनली अटैच होते हुए, उसी की बात को बड़ा करते हुए उससे अपनी बात मनवाई जा सकती है। सर लाइक मेरे पास जो स्टूडेंट्स थे वो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स थे जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी, और वो स्पोर्ट्स में ही, मतलब उनका ये था कि वो मॉर्निंग टू टिल इवनिंग स्पोर्ट्स में ही इंडल्ज रहना चाहते थे, और वो रहते भी थे। तो उस टाइम पे मेरे सामने ये चैलेंज था कि मैं उनके अपनी क्लास में बिठा के कैसे रखूं, और सिर्फ बिठाना ही नहीं, मैं ये चाहती थी कि वो मेरे लेक्चर को भी ध्यान से सुने। और इसीलिए मैंने उनको क्या कन्विंस किया कि बेटा आप स्पोर्ट्स, चलिए आप बहुत स्मार्ट हैं, आप किसी चीज में मुझे हारने नहीं देंगे। नहीं सर, ओके, आप क्या बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? सर मैं आपको यहाँ पे हराने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पे जीतने के लिए बैठी हूँ। ओके, एक्सेलेंट। और आप बताइए कि आपने लिखा है नॉलेज ऑफ फंक्शन ऑफ मॉनिटर, सॉरी आपने लिखा है कि टैली का आपके पास नॉलेज है। सर यस, मैंने किया है। इन 2009 में मैंने टैली सीखा था ड्यूरिंग माय बीकॉम। उसके बाद ज्यादा मेरा यूज नहीं हुआ बिकॉज मैं टीचिंग में ही हूँ और वहाँ पे मैनुअल अकाउंट्स। चलिए, इसके बाद आपने कहाँ पढ़ाया? जो असिस्टेंट प्रोफेसर रहने के बाद कहाँ पढ़ाया आपने? सर इंटीरियर पुलिस पब्लिक स्कूल पानीपत। अच्छा, इसमें ना असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका लिखा हुआ है कि आपकी सैलरी 10,000 रुपए थी। सर यस। इतने कम अमाउंट में आप क्यों जॉब कर रहे थे? आप इतने हाई क्वालिफिकेशन रखते हैं। सर मेरे लिए जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया, एट दैट टाइम मनी डजंट मैटर। उस टाइम पे मेरा पर्पस जस्ट ये था, क्योंकि मुझे 2-3 इयर्स हो गए थे अपनी स्टडीज के टच में मैं थी, बट लाइक एनवायरनमेंट में, एक इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट में आने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए थी उस टाइम पे। तो मुझे जो भी ऑफर किया गया मैंने एक्सेप्ट कर लिया। रीजन बीइंग मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मैं स्टूडेंट्स के बल्क क्वांटिटी में स्टूडेंट्स के टच में आऊँ। जैसे चाहत हो ना आप रुक जाया करो, ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल में आप जो है, जो सैलरी है, जो गवर्नमेंट ने सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड कर रखा है, इसकी सैलरी 50% मैं चाहता हूँ कि आप सोसाइटी के लोगों को दान दे दें उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, और 50% आप अपने पास रखें, क्योंकि आप 10,000 में ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सोसाइटी के लोग, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको आप अपनी सैलरी का 50% डोनेट करें। जो ऑर्फन है, जो चाइल्ड है, उनको आप डोनेट करें ताकि उन बच्चों का भला हो जाए। आपको ज्यादा पैसा तो चाहिए नहीं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं, तो टीचर आपको कम पैसे में काम करने में क्या समस्या है? सर बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी आप जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप लोगों के पास पैसा बहुत होता है। मैं इस मेरी मिसकंसेप्शन को थोड़ा हटाना चाहूंगी। रीजन बीइंग सर, कास्ट देख के लक्ष्मी जी नहीं आती है, ओके, ठीक है। और वो आपकी मेहनत और कर्मों पे भी डिपेंड करता है, तो उसके लिए हम लगे ही हुए हैं सर, मेहनत तो हम कर ही रहे हैं। और रही बात सोशलिज्म की, आप चाहते हैं कि मेरी 50% सैलरी आप रख लें। जी, मैं चाहता हूँ, मेरा सजेशन है, मैं बाइंडिंग नहीं कर सकता, इट्स माय सजेशन, ठीक है सर। बिल्कुल, मैं इसके लिए बिल्कुल एग्री हो जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं ये चाहूंगी कि जब भी कोई पर्सन जॉब करता है, और टीचर की जॉब तो ऐसी है कि हम सोशल बिल्डिंग भी करना चाहते हैं सर, एज वेल एज, ऐसा नहीं होता बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कि मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट इसमें नहीं है। मेरे खुद के भी चिल्ड्रन है, मैं उनका भी पर्सनली अपलिफ्टमेंट चाहूंगी,
तो बस मैं ये चाहूंगी कि आप मेरे चिल्ड्रन को, जो मेरी 2 डॉटर्स हैं, उनके अपलिफ्टमेंट का सर आप ध्यान रखिए। मेरी सैलरी चाहे आप पूरी ले लीजिए। हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं स्कूल में। ठीक है, उनको खाना पीना रहना और उनको जो भी हम आपके फैमिली का, जैसे हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है, लेकिन वो अपनी सैलरी भी वो दे देते हैं। सर बिल्कुल ले लीजिए। आप ऐसा ही करिए, मैं आपकी सारी फैसिलिटी पूरी कर देता हूँ। आप अपनी सैलरी डोनेट कर दीजिए। मेरी जो लाइफ में जो नीड्स हैं, बस आप वो फुलफिल करते रहिए, सैलरी मेरी। एक्सीलेंट आंसर, बिल्कुल सही आपने दिया। अब आप बताएं कि हम लोग आपको कैसे लगे? सर यू आर वेरी नाइस। नाइस। आप मुझे बटिंग तो नहीं कर रहे? सर नहीं, मैं बटिंग क्यों करूंगी? यस, ठीक है, नाइस है सिर्फ, और कुछ नहीं लगे आपको? आउटस्टैंडिंग नहीं लगे? सर मैं एक्चुअली मैं यहाँ आपको जज करने के लिए नहीं आई हूँ जी, लेकिन आप जज करें ना। आपसे मैंने इतने क्वेश्चन पूछे, आप मेरे से कुछ नहीं पूछेंगे? सर मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप इतनी बड़ी डेजिग्नेशन तक कैसे पहुंचे, मुझे इसका राज बता दीजिए। चलिए ठीक है, पहले तो आप आर्मी पब्लिक स्कूल ज्वाइन कीजिए, तो कोई सेमिनार होगा, कोई कॉन्फ्रेंस होगा, तो उसमें हम आपको अपने बारे में बताएंगे डिटेल्स में, क्योंकि हमें और भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना है। ठीक है, एक्सीलेंट। आप एक काम कीजिए, खड़ा होकर ना इन 2 का इनके सामने, और मेरा भी ले लिया सब पहले। ठीक है, अब इसको